बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, इसका नाम चेंज करके पता क्या रख देना चाहिए? आई थिंक WWE या फिर वर्ल्ड वॉर 3। रीजन अभी आप लोगों के सामने है। जो ग्राउंड के बीच प्लेयर हैं वो तो आपस में फाइट करने लग रहे हैं, लेकिन ग्राउंड के बाहर जो जंग छिड़ी हुई है मीडिया की, उफ, यकीन करो मैच कम खेला जा रहा है, लड़ाई ज्यादा की जा रही है। एक इंडियन मीडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मीडिया, इंडियन कमेंटेटर वर्सेस ऑस्ट्रेलिया कमेंटेटर। मैच के दौरान ही आपने देखा होगा कितनी ज्यादा हाइप दी जा रही है। जैसे ही वो आउट हुआ था ऋषभ पंत, उफ, उस टाइम देखने वाला था। कमेंटेटर, इंडियन कमेंटेटर गवास्कर, उसने पता क्या कहा था? 3 बार कहा था स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड, ऐसे उसने कहा था। और वो भी अपने हक पर था। सारी बातों गुस्सा आता है उसको। उसने कहा कि ये अपनी जो विकेट आप देकर गए हो ये ऑस्ट्रेलिया को एक गिफ्ट किया आपने। इस सिचुएशन में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप इंटेंट के नाम पर ये लॉलीपॉप बिल्कुल भी नहीं भेज सकते। शेम ऑन यू, आपको शर्म आनी चाहिए। आप रिप्रेजेंट कर रहे हो इंडिया को दुनिया के सामने, लेकिन आप इतनी घटिया शॉट खेलकर जा रहे हो, जबकि आपने उससे पहले ये शॉट मिस भी की है और दोबारा फिर ट्राई करने जा रहे हो। आपको थोड़ा देख कर खेलना चाहिए। आप हजारों में नहीं सिलेक्ट हुए, लाखों में आपको सिलेक्ट किया गया है। अगर आप पूरी इंडिया की पॉपुलेशन को देखो तो करोड़ों में आपको सिलेक्ट किया गया है, लेकिन आप आकर यहां पर इतनी घटिया शॉट खेलकर जा रहे हो। आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए जब ऋषभ पंत आउट हुए थे। और बात भी सही थी सुनील गावस्कर की। देखिए, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जाया जाता है, डिस्टेंस कितना है? 10,000 किलोमीटर से मेरे ख्याल से अबव ही होगा। 12 घंटे लगते हैं। इतना ज्यादा ट्रेवल किया जाता है, कितने देर के बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंचा जाता है। लेकिन रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस पर बात करते हैं। रोहित शर्मा ने अपनी टेस्ट सीरीज में अभी तक उसने 22 रन बनाए हैं। और जसप्रीत बुमराह की मैं बात करूं तो 29 विकेट्स ले चुका है। एक बॉलर जो कैप्टन है उस टीम का, उसके रन उतने नहीं है जितने जसप्रीत बुमराह विकेट्स लेकर चला गया है। रोहित शर्मा को थोड़ा तो सोचना चाहिए कि आप यहां पर क्या करने आए हो। आप टीम इंडिया के कैप्टन हो, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस कहां पर है? कहीं पर भी नहीं लगा आपको। माना आपने T20 वर्ल्ड कप जीत कर दिया इंडियन टीम को, लेकिन क्या आपने पहले अटेम्प्ट में T20 वर्ल्ड कप जीत कर दे दिया? नहीं, आपने पहली बार T20 वर्ल्ड कप हरवाया था टीम इंडिया को, और WTC का फाइनल भी आपने हरवाया था, ODI वर्ल्ड कप भी आपने हरवाया था। एक T20 वर्ल्ड कप जीत कर दिया है। अगर हम वर्ल्ड कप की सिर्फ बात करें ना, जिसमें T20 वर्ल्ड कप सिर्फ जो रेवेन्यू के हिसाब से देखें तो चलो थोड़ा बहुत हाई लगता है, लेकिन लोएस्ट वर्ल्ड कप माना जाता है क्रिकेट फील्ड में, क्योंकि सबसे बड़ा वर्ल्ड कप इस टाइम कौन सा होता है? ODI वर्ल्ड कप। उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की ट्रॉफी जीते, वो है दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर T20 वर्ल्ड कप रखा जाता है। लेकिन सिर्फ एक T20 वर्ल्ड कप जितवाने के बाद कोई क्राइटेरिया रखा हुआ है टीम इंडिया ने या BCCI ने कि एक कैप्टन को अगर उसने T20 वर्ल्ड कप जितवा दिया तो उसको इतने ज्यादा चांसेस दे दिए जाएं? क्या कोई जस्टिफाई करेगा? कोई किसी बुक में लिखा होगा, किसी किताब में लिखा हो कि इतने ज्यादा चांस दिए जाएं उसको? अब बहुत हुआ। टीम इंडिया को चाहिए यंग प्लेयर को चांस दे, जैसे नीतीश रेड्डी। उफ, क्या परफॉर्मेंस दी, किस स्टेज पर परफॉर्मेंस दी। दिल जीत लिया उसने। ना सिर्फ इंडिया में मौजूद इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस का दिल जीता है, जो भी क्रिकेट को फॉलो करता है, जो न्यूट्रल रहकर देखता है क्रिकेट को, उसका भी उसने दिल जीता है। कैसी परफॉर्मेंस दी, यकीन करो अमेजिंग थी। उसकी बैटिंग तो कहीं पर भी हमें नहीं फील हो रहा था, क्योंकि वो पिछले जितने भी टेस्ट मैच खेला था उसमें इंटेंट नजर आ रहा था। छोटी छोटी इनिंग खेल रहा था। ये नहीं कि रोहित शर्मा जैसे डबल डिजिट स्कोर ही नहीं कर पा रहा था, स्कोर कर पा रहा था, लेकिन लंबा स्कोर नहीं लेकर जा रहा था, अपनी इनिंग को बिल्ड नहीं कर पा रहा था। जब उसके बल्ले से सेंचुरी आई, कमेंटेटर हो, उसका फादर हो, उसकी फैमिली हो, उनके आंखों से आंसू भी आए थे। ऐसी परफॉर्मेंस उसने दी थी अपने बैट से। मजा आ गया उसकी बैटिंग देखकर। अभी करंट सिचुएशन टीम इंडिया की ये है। अगर मैं ग्राउंड की बात करूं, MCG की, जो टारगेट टेस्ट में दिया गया है वो आई थिंक 258 है, जो हाईएस्ट लेवल पर चेज किया हो टेस्ट में, वो भी 4 डे और 5 डे को। लेकिन टीम इंडिया को 300 प्लस का ऑलरेडी टारगेट मिल चुका है। अभी टेल एंडर खेल रहे हैं, इनसे टेल एंडर आउट नहीं हो रहे। बार बार जसप्रीत बुमराह को कैप्टन ओवर दे रहा है, उसकी कमर तोड़ के रख दी इसने। लगता है लेग्स और तोड़ेगा वो। इतनी यार उसको सेंस बिल्कुल भी नहीं है। अपने मेन बॉलर को टेल एंडर के सामने यूज कर रहा है। माना कि आप यूज करो, लेकिन उससे पहले उसको आप कितना यूज कर चुके हो वो भी आपको अपने माइंड में रखना चाहिए। जसप्रीत बुमराह, मैंने स्क्रीनशॉट लिया था,
ये देखें आप, जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा ओवर करवाए हुए हैं। क्या आप दूसरे बॉलर क्या करने आए हैं यहाँ पर? सिर्फ प्रैक्टिस करवाने आए हैं ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन को? उनको भी तो आप आजमाओ। जसप्रीत बुमराह को इस तरह ना करो कि आप यहीं पर खत्म करके चले जाओगे। चैंपियन ट्रॉफी आने वाली है, उसका भी आप माइंड में रखो। देखें उसके बाद ये अभी जसप्रीत बुमराह की परफॉर्मेंस है। पहले इकोनॉमी उसकी जसप्रीत बुमराह की 1 की थी, लेकिन बार बार ओवर देने पर 2 से ऊपर की इकोनॉमी चली गई जसप्रीत बुमराह की। पेस भी गिर गई, थका हुआ लग रहा था, लेकिन कैप्टन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एक उसकी परफॉर्मेंस बुरी, एक उसका जो स्ट्रेच दी प्लान था जो उसका, वो भी बहुत बुरा है। कहीं पर भी नहीं लग रहा है कि रोहित शर्मा फाइट करने लग रहे हैं अपने बलबूते पर, अपने मेन प्लेयर को उनके आगे फेंक रहे हैं बार बार, जो कि इनको नुकसान होने वाला है। दोस्तों आपको क्या लगता है इस करंट परफॉर्मेंस पर क्या इंडियन टीम कम बैक कर सकेगी, जबकि मीडिया पर कितनी ज़्यादा हाइप दी गई है? इस पर अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिएगा, स्पेशली विराट कोहली के रिलेटेड। क्या आपको फील हो रहा है कि विराट कोहली के बल्ले से सेंचुरी आने वाली है?